हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। जैसा कि लास्ट वाली क्लास में हम लोग सीए फाउंडेशन की मैथ्स की बुक का एक्सरसाइज 1D जो लॉगरिथम से रिलेटेड है उसके हमने क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करना स्टार्ट किया था। सो लास्ट वाली क्लास तक अगर मैं तुम्हें याद दिलाऊं थोड़ा सा, तो हमने स्टार्टिंग में लॉग की प्रॉपर्टीज यहाँ पर देखी थी और लॉग की प्रॉपर्टीज के बाद हमने यहाँ पर लॉगरिथम से रिलेटेड स्टार्टिंग के 10 एमसीक्यूज क्लास में सॉल्व कर लिए थे। आज वाली क्लास में हम वही कंटिन्यू करेंगे। तो लॉगरिथम का एमसीक्यू नंबर 11th स्टार्ट करेंगे। तरीका वही हमारा सेम ही रहेगा। हम एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर मैं तुम्हें प्रेजेंट करके दिखाता रहूंगा और हम उसका आंसर यहाँ पर नोट डाउन करते रहेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 11th, क्वेश्चन नंबर 11th हमें बोल रहा है हमें log 2 की वैल्यू गिवन है, हमें log 3 की वैल्यू गिवन है। ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है log 2 की वैल्यू, log 3 की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, और हमें सिंपल log 6 की वैल्यू कैलकुलेट करनी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो log 6, ठीक है, log 6 किसके इज इक्वल टू हो जाएगा। log 6 को अगर ध्यान से समझोगे तो वो हो जाएगा log 3 इंटू 2, और log 3 इंटू 2 हमने पढ़ा था कि जब log में इस तरह से नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो हम उनको अलग अलग log डालकर ऐड कर सकते हैं। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं log 3 प्लस log 2, ऐसा भी इसको लिखा जा सकता है log 3 प्लस log 2। और अगर ध्यान से इसको ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पर log 3 की वैल्यू log 2 की वैल्यू ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन है 0.4771 प्लस 0.3010, और ऐड करने पर रिजल्ट आएगा 0.7781। 0.7781 इसका आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 भी इजी है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसमें बस थोड़ा सा प्रॉपर्टी वाला गेम है इसमें। क्वेश्चन नंबर 12, देखो क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है log बेस 2 log बेस 2 log बेस 2 16 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, देखो स्टार्टिंग वाले log बेस 2 का हम कुछ भी नहीं कर सकते, देन log बेस 2 जो गिवन है इसका भी हम कुछ भी नहीं कर सकते, देन log बेस 2, और 16 को हम 2 की पावर 4 बोल सकते हैं। 16 को हम 2 की पावर 4 यहां पर बोल सकते हैं। अच्छा, हमने लॉगरिथम में पढ़ा है कि पावर अपना साइड चेंज करके आगे आ जाती है। तो क्या मैं इसको फिर इसके फर्दर स्टेज में ऐसा लिख सकता हूं log बेस 2 4 इंटू log बेस 2 एंड 2। हमने ये पढ़ा है कि जब बेस और नंबर सेम होते हैं तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो ये वाला पूरा एक्सप्रेशन 4 हो गया। अच्छा, 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 4 को हम यहां पर 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। जैसे कि मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं log बेस 2 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अच्छा, वही 2 अपना साइड चेंज करके आगे आ जाएगा। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं log बेस 2 2, और इधर बेस log बेस 2 ये रिमेनिंग रह जाएगा एज इट इज। ठीक है, तो ये log बेस 2 कैंसिल हो जाएगा। ऑब्जर्व करोगे तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ये भी देखो log बेस 2 है, इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी। तो 1 इंटू 1, क्योंकि बीच में अगर कुछ भी साइन नहीं लगाए तो मल्टीप्लाई है, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 आंसर हो जाएगा हमारा। 12th का ऑप्शन सी, 12th क्वेश्चन का ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 भी इजी है। ऐसे क्वेश्चन लास्ट वाली क्लास में जो हमने रिकॉर्ड की थी, यहां पर हमने बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। देखो क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ log 1/3। ध्यान से देखना कैसे लिखेंगे। log 1/3 की वैल्यू निकालनी है टू द बेस ऑफ 9, जिसका बेस है 9। तो हम इसको क्या बोलते थे, इज इक्वल टू एक्स बोल देते हैं। ये हमने ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व किए थे लास्ट वाली क्लास में। सो अगर किसी ने लास्ट वाली क्लास नहीं देखी है तो वो मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, पहले वो क्लास जाकर देखनी पड़ेगी। 9 की पावर x इज इक्वल टू 1/3। हम इस तरह से रोटेशन यूज करके इंडाइसेस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 9 की पावर 1/x, 9 की पावर x, 9 की पावर x इज इक्वल टू 1/3। अच्छा, 9 जो होता है वो 3 की पावर 2 होता है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 3 की पावर 2x,
और 1/3 हमने इंडाइसेस में पढ़ा था, 1/3 3 की पावर -1 हो जाएगा, 3 की पावर -1। जब नंबर साइड चेंज करके ऊपर जाता है तो पावर जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव हो जाती है, नेगेटिव पावर है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव पावर है तो नेगेटिव। अच्छा, फर्दर सॉल्व करने पर देखो, अगर बेस सेम है और इज इक्वल टू है तो डेफिनेटली पावर्स भी सेम होने वाली है। तो 2x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू -1/2 हो जाएगा इसका आंसर। और ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। हमें x की वैल्यू ही कैलकुलेट करनी है। देन क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 भी इजी है। क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है हमें log x प्लस log y, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, और log x प्लस y ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, तो y को एक्सप्रेस करना है हमें, किस फॉर्म में एक्सप्रेस करें। अच्छा, दो लॉगरिथम है जिनका बेस सेम है, क्योंकि अगर बेस कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो हम 10 मानते हैं। तो दो लॉगरिथम जिनका बेस अगर सेम है और दोनों लॉगरिथम ऐड हो रहे हैं, तो हम बेस को कॉमन करके दोनों लॉगरिथम को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो एक्स वाई इज इक्वल टू हो जाएगा log x प्लस वाई। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों ही लॉगरिथम में है और दोनों ही इज इक्वल टू है, एक एक नंबर दिया हुआ है। मान लो यहां पर अगर कुछ और भी आगे लिखा होता तब तो फिर भी हम सोचते हैं यहां पर, लेकिन यहां पर दोनों तरफ एक एक ही नंबर दिया हुआ है। तो अगर दोनों लॉगरिथम है, दोनों इज इक्वल टू है, तो दोनों नंबर्स भी सेम होने वाले हैं। दोनों नंबर्स मींस एक्स वाई एंड एक्स प्लस वाई, ये दोनों भी सेम होने वाले हैं, क्योंकि log 2 इज इक्वल टू किसके होगा, log 2 के। तो अगर मैं इसी एक्सप्रेशन को कंटिन्यू करूंगा तो एक्स वाई इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स प्लस वाई के, एक्स वाई इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स प्लस वाई के। अच्छा, हमें y की फॉर्म चाहिए, तो देखो एक काम करते हैं, y को साइड चेंज करके इधर ले आते हैं। तो y जब साइड चेंज करके इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, एक्स वाई माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स। इसके बाद हम यहाँ पे y कॉमन ले लेते हैं, तो रिमेनिंग रहेगा x माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स। अब ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ नंबर है, तो ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है। तो ब्रैकेट में जो लिखा हुआ नंबर है, अगर हम उसको साइड चेंज करके दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो डिवीजन में चला जाएगा, यानी डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा x अपॉन x माइनस 1। दैट मीन्स आंसर वुड बी सी, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 इतना ज्यादा टिपिकल है नहीं, बस ठीक है, वो थोड़ा सा लेंदी है तो उसको सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा देखो, सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा, मैं है ना ये सारे ब्रैकेट एक बार के लिए, ये सारे नंबर्स एक बार के लिए इग्नोर करूंगा, ये सारे नंबर्स। सबसे पहले ये वाला नंबर जो स्मॉल ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा। बाकी सारे नंबर्स मैं बार बार रिपीट करता रहूंगा, log 2 log 2 log 3, तो बार बार लिखने की मेरे को कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये जो मैंने स्मॉल ब्रैकेट को हाईलाइट किया है ब्लू कलर से, ये वाला सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो देखो ये लिखा हुआ है log बेस 3 27 की पावर 3, ठीक है। अच्छा, मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, log बेस 3 27 होता है 3 का क्यूब। तो अगर ये 3 का क्यूब है और उसकी पावर 3 है, तो हमने ये इंडाइसेस में पढ़ा है कि ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर हो जाएगी 9। और लॉगरिथम में हम पढ़ते हैं कि पावर अगर किसी भी नंबर की पावर है तो वो अपना साइड चेंज करके आगे आ जाती है। तो क्या मैं इसको फिर फर्दर आगे जब सॉल्व करूं तो ऐसा लिख सकता हूं, 9 इंटू लॉग 3। अब इसकी वजह से क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा 1। अब इससे पहले, ये तो मैंने स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व किया, इससे पहले लिखा हुआ है log 3, तो मैं यहां पर log बेस 3 कंटिन्यू करता हूं। अच्छा, 9 क्या होता है, 9 होता है 3 का स्क्वायर, 9 होता है 3 का स्क्वायर। वही रीजन है, जैसे यहाँ पर 9 अपना साइड चेंज करके आ गया था, तो यहाँ पर 2 अपना साइड चेंज करके आगे आ जाएगा, और रिमेनिंग क्या बचेगा, log 3, ये अपना कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि बेस और नंबर अगर सेम होते हैं तो 1 प्रॉपर्टी हमने पढ़ रखी है ये। अच्छा, इसके बाद मैं ये log 2 यहां पर कैरी करता हूं, बेस 2। अच्छा, log बेस 2 सॉल्व करूंगा तो ये रिमेनिंग क्या रहेगा हमारे पास में, 1। और ये अगर 1 है तो लास्ट वाला नंबर हमारे पास में ये वाला नंबर लिखा हुआ है log 2,
लास्ट में लिखा हुआ है log 2 और उसके आगे मेरे को क्या करना है, ये सारा एक्सप्रेशन हमारा 1 हो रहा है तो 1 लिख दिया। log 1 जिसका बेस चाहे कुछ भी हो, आंसर हमेशा 0 आता है, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर तुम ऑब्जर्व करोगे यहां पर, अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो सबसे पहले हमने स्मॉल ब्रैकेट से सॉल्व करना स्टार्ट किया था, फिर हम बाकी सारे नंबर्स को यहां पर इंट्रोड्यूस करते गए। बाकी सारा जैसे ये वाला नंबर यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, ये वाला नंबर यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया, ये हम सारे नंबर एक एक करके इंट्रोड्यूस करते गए। यहाँ मैं इसमें ऐसे साइन लगा देता हूं। चलो क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 भी ठीक है, मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा एक्सप्रेशन वाइज टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है log बेस 2, log बेस 4 2x, log बेस 4x, इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है हमें। ठीक है, देखो सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा। हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, ध्यान से देखना। जैसे log बेस 2x, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता स्टार्टिंग में, लेकिन 4 जो होता है वो 2 का स्क्वायर होता है, तो 2 का स्क्वायर x। अच्छा 16 जो होता है वो 2 की पावर 4 होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 4x इज इक्वल टू 21/4। हमने ये प्रॉपर्टी पहले पढ़ी है कि अगर बेस की कोई पावर होती है ना, तो बेस की पावर साइड चेंज करके आगे चली जाती है, और बेस की पावर जब साइड चेंज करके आगे जाती है तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, और बाकी नंबर, बाकी जो लॉगरिथम वाला पोर्शन है वो एज इट इज बना रहता है। बेस की अगर कोई पावर है तो बेस की पावर साइड चेंज करके आगे जाएगी और उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे ध्यान से देखना, बेस की जो पावर है, जैसे देखो log 2x में हम कुछ नहीं कर सकते log बेस 2x में, लेकिन यहां पर ये 2 जो पावर है ये आगे जाके 1/2 हो जाएगा इंटू log x जिसका बेस है 2। नेक्स्ट वाला नंबर 1/4 हो जाएगा रेसिप्रोकल होके, जिसमें क्या लिखेंगे log जिसका बेस है 2x इज इक्वल टू 21/4। अच्छा, फर्दर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगर ऑब्जर्व करो तीनों एक्सप्रेशन में log बेस 2x कॉमन है, तीनों ही एक्सप्रेशन में कॉमन है ये, तो अगर मैं इनको कॉमन लिख लेता हूं यहां पर log बेस 2x, तो फर्स्ट वाले में क्या रिमेनिंग बचेगा, फर्स्ट वाले में रिमेनिंग बचेगा 1, नेक्स्ट वाले में 1/2, नेक्स्ट वाले में 1/4 इज इक्वल टू 21/4। अच्छा, इस एक्सप्रेशन को जब हम सॉल्व करेंगे, जो ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है डिवीजन के फॉर्म में, तो एलसीएम आएगा 4, एलसीएम आएगा 4। अगर एलसीएम 4 है तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा 4 + 2 + 1, यानी अगर मैं इसको टोटल करूंगा तो 7/4। और ये जो 7/4 है ना, ये अपना साइड चेंज करके इधर जाएगा, तो 7/4 एक फ्रैक्शन जब साइड चेंज करके दूसरी तरफ जाता है तो उल्टा हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो मैं इसको फर्दर ऐसा लिखूंगा log बेस 2x इज इक्वल टू 21/4 इंटू 4/7। ठीक है, तो 4 से 4 कैंसिल, 7 से 21 कैंसिल, तो 3। सो इसको फर्दर ऐसा लिखूंगा log बेस 2x इज इक्वल टू 3। और हमने इंडाइसेस बनाना सीखा है, 2 की पावर 3 ऐसा रोटेशन लगाते हैं इज इक्वल टू x, तो 2 की पावर 3 इज इक्वल टू x, और 2 की पावर 3 कितना होता है 8। हमारा ऑप्शन ए आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 17 कंटिन्यू करेंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को यहाँ पर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो तुम लोग यहाँ पर कमेंट करके पूछ सकते हो। और कमेंट, मेरे को लगता है कि कमेंट करना ही चाहिए। ठीक है, अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम लगती है यहाँ पर तो कमेंट करना ही चाहिए, ताकि और अगर किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है तो वो भी उस कमेंट को पढ़ के वहां पर उस तरह की प्रॉब्लम को क्लियर कर सके। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमें log 2 बेस एक बार के लिए इग्नोर करो, क्योंकि सब में बेस सेम है, 10 10 10 सबका बेस सेम है, तो बेस इग्नोर करो।
log 2 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है x, log 3 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है y, हमें log 60 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, log 2 की वैल्यू x, log 3 की वैल्यू y, log 60 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अच्छा देखो इजी है, log 60 को हम ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 10, ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 10। अच्छा अब जब है ना, देखो हमने पढ़ा है ये चीज, अगर नंबर्स मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में लिखे रहते हैं तो उन सबको एडिशन करके अलग अलग कर दिया जाता है। log 2 प्लस log 3 log बेस 10 3 प्लस log बेस 10 10। अच्छा क्वेश्चन में ध्यान से देखो, log 2 की वैल्यू गिवन है हमें x, log 3 की वैल्यू गिवन है हमें y। अच्छा बेस और पावर, बेस और नंबर अगर सेम होता है तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1, तो x प्लस वाई प्लस 1, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। 17th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, x प्लस वाई प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 18, ये भी जैसा अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया ना, ये 17 ऐसा ही कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। सो क्वेश्चन नंबर 18 हमें कह रहा है log 2 की वैल्यू है x, log 3 की वैल्यू है y, वही ऊपर वाला एक्सप्रेशन हो गया, तो log 1/2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी। अच्छा देखो हमें क्या कैलकुलेट करना है, log 1/2 नहीं सॉरी 1.2 कैलकुलेट करना है। मैं एक बार बेस भी लिख देता हूं ताकि कंफ्यूज नहीं हो। 1.2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अच्छा 1.2 को मैं ऐसा लिख सकता हूं 12/10, 1.2 को इस तरह से नोट डाउन किया जा सकता है 12/10। और अगर है ना डिवीजन में कुछ लिखा हुआ है, मल्टीप्लीकेशन होता है प्लस, या प्लस होता है मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन होता है माइनस, और माइनस होता है डिवीजन, तो मैं इसको माइनस फॉर्म में लिख सकता हूं ऐसे, log बेस 10 12 माइनस log बेस 10 10। अच्छा 12 को, सिर्फ 12 की बात करें हम, तो 12 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और log 10 की वैल्यू 1 होती है हमारे पास में। ठीक है, अच्छा वही चीज है, देखो मल्टीप्लीकेशन लिखे हुए हैं, तो मल्टीप्लीकेशन लिखने का मतलब क्या है, एडिशन में लिखना है, log बेस 10 2 प्लस log बेस 10 2 प्लस log बेस 10 3 माइनस 1। अच्छा log 2 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है x, log 2 की वैल्यू कितनी गिवन है x, log 3 की वैल्यू y माइनस 1, तो जब सॉल्व करेंगे तो 2x प्लस वाई माइनस 1, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। 2x प्लस वाई माइनस 1 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19, देखो लॉगरिथम के क्वेश्चन इंडाइसेस से ज्यादा इजी होते हैं, बस एक चीज तुम्हें याद रखनी है कि तुम्हें पता होनी चाहिए उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो भी प्रॉपर्टीज हमारे काम आने वाली है, प्रॉपर्टीज का तुम्हें आइडिया होना चाहिए बस यहाँ पर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन है log x इज इक्वल टू m प्लस n, और log y, जैसे ऊपर हमें गिवन था log 2 की वैल्यू गिवन थी, log 3 की वैल्यू गिवन थी, इस क्वेश्चन में हमें log x की वैल्यू गिवन है और log y की वैल्यू गिवन है, तो हमें इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, हमें इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना। क्वेश्चन में हमें सॉल्व करना है log 10x अपॉन वाई स्क्वायर। अच्छा डिवीजन है ना, तो माइनस, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं log 10x माइनस log वाई स्क्वायर, डिवीजन है तो माइनस के फॉर्म में लिख सकता हूं। अच्छा ध्यान से ऑब्जर्व करना, ध्यान से ऑब्जर्व करना, log, ठीक है 10x को भी है ना, 10x को 10 इंटू एक्स है, अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो ये 10 इंटू एक्स है, तो 10 इंटू एक्स को मैं प्लस में लिख सकता हूं log 10 प्लस log x माइनस log वाई स्क्वायर। अच्छा वाई स्क्वायर को भी देखो मैं ऐसा लिख सकता हूं, वाई स्क्वायर है ना, तो 2 अपना साइड चेंज करके आगे आ जाएगा, तो 2 अपना साइड चेंज करके आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू लॉग वाई हो जाएगा ये। ठीक है, अच्छा अगर हमें ये बात पता ही है कि अगर बेस कुछ भी नहीं होता है तो बेस हम 10 मानते हैं, तो फर्स्ट वाली वैल्यू तो 1 हो जाएगी, प्लस देखो log x की वैल्यू गिवन है m प्लस n, तो हम x की जगह पर लिख देंगे m प्लस n,
और 2 इंटू लॉग y की वैल्यू गिवन है m माइनस n, तो हम इसको m माइनस n से रिप्लेस कर देते हैं। अच्छा, फर्दर जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस m माइनस n माइनस n प्लस n, सॉरी, माइनस 2m और प्लस का 2n हो जाएगा। माइनस का 2m से मल्टीप्लाई होगा माइनस का 2m, और माइनस का 2 माइनस n से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 2n। फर्दर इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने पे देखो 1 तो प्लस का है, ध्यान से देखना, m प्लस का है, आगे देखना, m प्लस का है और 2m माइनस का है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, माइनस m। और n प्लस का है और 2n भी प्लस का है तो 3n, तो 1 माइनस m, 1 माइनस m प्लस 3n, ये वाला ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा हमारा, 1 माइनस m प्लस 3n, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करेंगे हम। देखो क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि हमें जो वैल्यू ऊपर गिवन है इसको सिंप्लीफाई करना है। ये जो क्वेश्चन में एक्सप्रेशन गिवन है, इस एक्सप्रेशन को हमें सिंप्लीफाई करना है। ऑब्जर्व करना, ध्यान से देखना, 2 पहले लिखा हुआ है, लॉग से पहले अगर कोई नंबर लिखा हुआ होता है तो वो पावर होती है, हमने ये कई बार पढ़ लिया, ठीक है। तो ध्यान से ऑब्जर्व करना, हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखना, लॉग बेस 10 और मैं इसको 5 का स्क्वायर लिख सकता हूं। नेक्स्ट वाले एक्सप्रेशन का फिलहाल हम कुछ नहीं कर सकते, तो मैं इसको एज इट इज रहने देता हूं। और देखो 1/2 है, तो ये 1/2 भी इधर जाएगी, पावर में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे 2 इधर आके पावर में कन्वर्ट हो गया, तो 1/2 भी साइड चेंज करके जब दूसरी तरफ जाएगा तो पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट हो जाएगा माइनस लॉग बेस 10 4 की पावर हाफ। किसी भी नंबर की पावर हाफ उसका रूट होती है, स्क्वायर रूट, किसी भी नंबर की पावर हाफ उसका स्क्वायर रूट होती है। अच्छा देखो स्टार्ट करते हैं, लॉग बेस 10 25 प्लस लॉग बेस 10 8 माइनस लॉग 4 का रूट करेंगे, तो 4 का रूट करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, प्लस मतलब मल्टीप्लिकेशन, माइनस मतलब डिवीजन, यानी हम बेस सारे कॉमन ले लेंगे क्योंकि सबका बेस सेम है। सबका बेस अगर सेम है तो हम सारे बेस को कॉमन एक साथ ही लिख लेंगे, लॉग बेस 10 25 इंटू 8, क्योंकि प्लस में है और माइनस में है तो डिवाइड बाय 2, तो 25 इंटू 8 होता है 200, 200 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 100, तो ये हो जाएगा लॉग बेस 10 और नंबर हो जाएगा 100। अच्छा, ये वाला तुम्हें पता होना चाहिए कि 100 की वैल्यू 2 होती है, कैसे, वही चीज है, वही हम, अगर तुम्हें ये नहीं पता है तो इसको फर्दर सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा, हम इसको x मान लेंगे, तो 10 की पावर x इज इक्वल टू 100, हम इसको ऐसा सॉल्व करेंगे, फिर 10 की पावर x इज इक्वल टू 100, और 10 की कितनी पावर होनी चाहिए कि 100 आंसर आ जाए, तो 10 की पावर 2 होनी चाहिए, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 2 आ जाएगी, ऑप्शन सी हमारा आंसर है, क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21, सो क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है, ठीक है, इसमें बहुत सारी पावर्स यहां पर यूज की गई है। अच्छा, वैसे अगर तुमने ऑब्जर्व किया है ना, तो सेम एक्सप्रेशन है ना, हमने इंडाइसेस में सॉल्व किया है, सेम एक्सप्रेशन, सेम, बस उस एक्सप्रेशन से आगे लॉग लगा दिया। अगर मैं तुम्हें इंडाइसेस बताऊं, तो इंडाइसेस में ये वाला देखो,
1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1 पावर -1 पावर -12 और 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1 पावर -1 एंड पावर -12। ये एक्सप्रेशन हमने सेम एक्सप्रेशन इंडाइसिस में सॉल्व कर रखा है, जिसका आंसर है ना x आता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर जो आंसर आता है वो x आता है। चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। लॉग, देखो इसको कुछ नहीं कर सकते हम, स्टार्टिंग में जो लॉग लिखा हुआ है देखो 1 माइनस, अच्छा देखो सबसे पहले मैं ये वाला एक्सप्रेशन सॉल्व करूंगा। पावर देखो -1 है, कभी भी कोई पावर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए उस नंबर का रेसिप्रोकल कर लेते हैं। सो अगर हमारे पास a की पावर -1 लिखा हुआ है तो हम इसको 1 अपॉन a की पावर 1 लिख सकते हैं। रेसिप्रोकल करते ही पावर हो जाती है पॉजिटिव। तो जो भी नंबर लिखा हुआ है, नंबर लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का हम रेसिप्रोकल कर लेते हैं। और देखो ये वाला एक्सप्रेशन सॉल्व हो गया, लेकिन स्टिल -1 पावर बाहर अवेलेबल है और -12 पावर उसके बाहर अवेलेबल है। तो सबसे पहले जब हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट किया तो हमने इस वाले एक्सप्रेशन को इंक्लूडिंग पावर -1 सॉल्व कर लिया। अच्छा, अभी हम इस मिडिल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे या कर्वी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा, ध्यान से देखना, हम कुछ भी नहीं कर सकते यहाँ पर, हम सिर्फ एक चीज कर सकते हैं और वो है एलसीएम लेना। हम एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये एलसीएम आ गया हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, तो ये मैंने तुम्हें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाली ट्रिक पहले भी समझा रखी है, ठीक है। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और -1 एज इट इज, ये वाला नंबर, क्योंकि ये डिनोमिनेटर अगर सेम है इस एलसीएम के तो ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर एज इट इज कैरी करता है, -1 और उसकी पावर -12। फर्दर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर देखो पावर अगर नेगेटिव है, पावर अगर नेगेटिव है तो पावर नेगेटिव क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करके पॉजिटिव कर देंगे, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो न्यूमरेटर में आ जाएगा और डिनोमिनेटर में ध्यान से देखना, डिनोमिनेटर में इस 1 से ये वाला 1 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में चला जाएगा। अच्छा, माइनस का एक्स स्क्वायर जब डिनोमिनेटर में जाएगा ना तो हम है ना इसको प्लस का एक्स स्क्वायर भी बोल सकते हैं, ये दोनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएंगे, तो मैं यहीं पर इसको प्लस का एक्स स्क्वायर बोल देता हूं। ठीक है, मैं एक चीज बताता हूं तुम्हें, 1 -1/2 लिखा हो, -1/2 लिखा हो या 1/-2 लिखा हो, सबका आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। अच्छा, फर्दर इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे हम, तो ध्यान से देखना, वही एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे, तो लॉग हमने एक्स स्क्वायर का एलसीएम ले लिया और ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करके जाएंगे तो एक्स स्क्वायर और न्यूमरेटर सेम ही आ जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा और पावर हो जाएगी -12। इस एक्स स्क्वायर से ये वाला एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का है। फर्दर इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने पर रिमेनिंग रहेगा लॉग, देखो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ध्यान से ऑब्जर्व करना, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर -12। एक्स स्क्वायर जब अपना साइड चेंज करके न्यूमरेटर में जाएगा तो नेगेटिव पावर पॉजिटिव हो जाती है, तो पॉजिटिव पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो लॉग एक्स की पावर -2 और उसकी पावर -12। अच्छा, पावर अगर इस फॉर्म में लिखी हुई है ब्रैकेट के अंदर और बाहर तो मल्टीप्लाई हो जाती है, दोनों मल्टीप्लाई होके 1 हो जाएगा। 2 को जब 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 हो जाएगा और माइनस से माइनस भी मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव हो जाएगा, तो रिमेनिंग क्या रहेगा, लॉग एक्स। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर है इस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 22 नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में। क्वेश्चन नंबर 21 एक बार और देख लेना, वैसे हम क्वेश्चन नंबर 21 जैसा सेम क्वेश्चन ऑलरेडी इंडाइसिस में सॉल्व कर चुके हैं, तो हमारा ये 2 बार, एटलीस्ट 2 बार तो प्रैक्टिस हो ही गया है ये। क्वेश्चन नंबर 22,
हमें जो लॉगरिथम दिया हुआ है ना, इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो सिंप्लीफाई करना ये थोड़ा सा मुश्किल है, यानी सिंप्लीफिकेशन करना जब इस तरह से इतना बड़ा एक्सप्रेशन दिया होता है तो उसको सिंप्लीफाई करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। ध्यान से देखना, लॉग, अच्छा ये फोर्थ रूट है, रूट के ऊपर फोर्थ लिखा हुआ है ना, तो ये फोर्थ रूट है, इसका मतलब फोर्थ रूट का मतलब पावर है 1/4। ठीक है, ये देखो कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, फोर्थ रूट ऑफ, देखो 729 जो होता है ना वो 3 की पावर 6 होता है। 729 जो होता है वो 3 की पावर 6 होता है। मुझे कैसे पता? देखो 9 दिया हुआ है, 27 दिया हुआ है और 729 दिया हुआ है। 9 होता है 3 की पावर 2, 27 होता है 3 की पावर 3, तो 729 भी कुछ ना कुछ 3 की पावर होता ही होगा। तो 3 की पावर अगर मैं कैलकुलेट करना स्टार्ट करूंगा तो 3 इंटू और 5 बार इज इक्वल टू प्रेस करूंगा ना, 5 बार इज इक्वल टू प्रेस करूंगा तो पावर होती है 6 और 729 आ जाएगा। तुम कैलकुलेटर पे करके देख लो इसको। अच्छा उसके बाद वाला एक्सप्रेशन देखोगे ना तो क्यूब रूट लिखा हुआ है, वो रूट के ऊपर 3 लिखा हुआ है, मतलब वो क्यूब रूट है। क्यूब रूट ऑफ 9 की पावर -1 है, ध्यान से ऑब्जर्व करना, 9 की पावर -1 और 27 की पावर 4/3। ठीक है, मैं है ना इसको एक बार के लिए 9 की पावर -1 ही लिख देता हूं, और 9 का मतलब 3 की पावर 3 के फॉर्म में लिख देता हूं मैं इसको, 3 की पावर -2, क्योंक 9 होता है 3 का स्क्वायर और पावर -1 ऑलरेडी है, स्क्वायर और -1 मल्टीप्लाई होंगे तो -2 हो जाएंगे। देखो ये है 9 की पावर -1, 3 का स्क्वायर होगा -1 और ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 3 की पावर -2, तो 3 की पावर -2 इनटू 27 होता है 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 और उसकी होल पावर -4/3। ठीक है, अच्छा फर्दर इस एक्सप्रेशन को यूज करेंगे तो फोर्थ रूट 3 की पावर 6। अच्छा नेक्स्ट ध्यान से समझना, किसी भी नंबर का क्यूब रूट उसकी पावर 1/3 होती है, तो ये क्यूब रूट इस नंबर पर भी लिखा हुआ है एंड मल्टीप्लाई इस नंबर पर भी लिखा हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस क्यूब रूट को ओपन करके 3 की पावर -2/3 लिख दूंगा, क्योंकि -2 जब 1/3 से मल्टीप्लाई होगा तो -2/3 हो जाएगा। और इस एक्सप्रेशन में ध्यान से देखना, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा तो 3 की पावर -4/3 ये वाला नंबर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा हमने ये पहले भी पढ़ा है इंडाइसेस में, अगर बेस सेम होता है तो पावर्स हो जाती है ऐड, अगर बेस सेम होता है तो पावर्स हो जाती है ऐड। ठीक है, मैं इस एक्सप्रेशन को तुम्हें एक बार साइड में समझा देता हूं। 3 की पावर -2 थी, हमने उसका क्यूब रूट लगाया तो 1/3 हुआ, तो 3 की पावर -2/3 हो गई। अच्छा 3 की पावर -4/3, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हो गया था, तो 3 की पावर -4 थी, हमने उसका क्यूब रूट किया तो 3 की पावर -4/3 हो गया इसका एक्सप्रेशन। बेस अगर सेम है तो पावर्स हो जाएगी ऐड, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, लॉग फोर्थ रूट ऑफ 3 की पावर 6 -2/3 -4/3। ऐड होगी तो साइन तो सेम ही रहेगा, जैसे 7 प्लस -2 करेंगे, 7 में हमने -2 ऐड किया है तो एट द एंड ऑफ डे साइन तो माइनस वाला ही कैरी करेगा, इसीलिए मैंने यहां पे साइन माइनस वाला ही लिखा है। अच्छा अब पावर को सॉल्व करने के लिए हम उसका एलसीएम ले लेते हैं, पावर को सॉल्व करने के लिए हम उसका एलसीएम ले लेते हैं, तो 3 की पावर एलसीएम आ जाएगा 3, तो 6 -2 -4, सॉरी ये तो 3 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना 6 से, 18 -2 -4 हो जाएगा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई में ये 18 हो जाएगा, तो 18 -2 -4। अच्छा 18 -2 -4 करेंगे तो 12, 12/3 4। अच्छा फर्दर एक्सप्रेशन देखना, फोर्थ रूट और ये हो जाएगा 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 हो जाएगा ये, क्योंकि ऊपर जब सॉल्व करोगे ना तो 12 - 6, 18 - 6 12, 12/3 4 हो जाएगा। अच्छा इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूं तो फोर्थ रूट है ना, तो वो 1/4 होती है पावर, तो आंसर हो जाएगा लॉग
3, क्योंकि 1/4 इंटू 4 करोगे तो 1/4 इंटू 4 करने पर ये वाला जो नंबर है ये 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये 1/4 कैसे हुआ? फोर्थ रूट अपना साइड चेंज करके दूसरी तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा। जैसे यहां पर क्यूब रूट 1/3 होता है तो फोर्थ रूट 1/4 हो जाएगा। log 3 मतलब ऑप्शन ए हमारा आंसर है इस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23। इजी क्वेश्चन है, ये हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था। प्रॉपर्टी ये है, अगर एक लॉगरिथम का बेस और एक लॉगरिथम का नंबर अगर सेम है तो वो बेस से नंबर कैंसिल हो जाता है, और एक बेस जो रिमेनिंग बेस है और रिमेनिंग नंबर है वो कैरी करता है। ध्यान से ऑब्जर्व करना, आसान है, बहुत आसान है। इस बी से ये बी कैंसिल हो जाएगा, इस नीचे बेस वाले सी से ये सी कैंसिल हो जाएगा, इस नंबर वाले ए से ये बेस वाला ए कैंसिल हो जाएगा। तो रिमेनिंग क्या बचेगा? रिमेनिंग बचेगा 1, और 1 का हमें क्यूब करना है तो आंसर वुड बी 1। ऑप्शन सी आंसर है इसका। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 भी ऐसा कुछ खास नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 भी आसान है, वही इसमें इंडाइसेस वाली प्रॉपर्टी यूज होगी। लॉग 64 का जिसका बेस है 2√2, ठीक है। अच्छा, मैं इसको बोल देता हूं इज इक्वल टू एक्स, तो 2√2 की पावर x इज इक्वल टू 64। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, 2√2 की पावर x इज इक्वल टू 64। अच्छा, 2√2 जो होता है ना, ध्यान से ऑब्जर्व करना इसको, ये होता है 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर हाफ, क्योंकि √2 पावर हाफ होती है। हमने ये अभी लास्ट वाले केस में भी पढ़ा था, इससे पहले वाले केस में भी पढ़ा था, ठीक है। अच्छा, 2, अच्छा बेस अगर सेम है तो पावर्स हो जाती है ऐड। तो अगर मैं इसको ऐसा लिखूं 2 की पावर 3/2 तो सेम ही बात है, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूं 2 की पावर 3/2 x। अच्छा, 64 क्या होता है? 64 होता है 2 की पावर 6, क्योंकि 64 और इधर भी 2 लिखा हुआ है तो कोई ना कोई पावर निकलने वाली है, तो 2 की पावर 6 होता है। अच्छा, हमने ये पढ़ा है कि अगर बेस सेम है इज इक्वल टू है तो ये पावर्स भी जो होने वाली है वो सेम ही होने वाली है। यानी मैं इसको फर्दर एक्सप्लेन करूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं 3x/2 इज इक्वल टू 6। 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होके इधर चला जाएगा तो 3x इज इक्वल टू 12, एंड x की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 4। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर है, नन ऑफ दीज। और एक लास्ट क्वेश्चन बचा है हमारा इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 25। इसके बाद लॉगरिथम वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वाली क्लास से हम जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है जिसमें रेशो, प्रोपोर्शन, लॉगरिथम, इंडाइसेस सारे क्वेश्चंस हैं मिक्स्ड, वो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। वहां पर क्वेश्चन जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है हमारे प्रैक्टिस के लिए, वो क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल है अगर हम इन एमसीक्यू से कंपेयर करें तो। और साथ में ही नेक्स्ट 1 और 2 डेज में मैं सीएमए फाउंडेशन जो लॉगरिथम एंड इंडाइसेस है उसके एमसीक्यू की क्लासेस भी यहाँ पर अपलोड करने वाला हूं। तो सीएमए फाउंडेशन वाले स्टूडेंट भी अगर अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहें, और सीए फाउंडेशन वाले स्टूडेंट अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहें तो सीएमए फाउंडेशन वाली क्लासेस भी कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा देखो, हमें लॉग 825 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और हमें गिवन है ये वाला नंबर, ठीक है। log 2 की वैल्यू गिवन है बेसिकली। अच्छा, हमें सॉल्व करना है log 825। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, देखो प्रॉपर्टी मैं तुम्हें दिखा देता हूं। एक प्रॉपर्टी है जहां पर नंबर न्यूमरेटर में चला जाता है और बेस डिनोमिनेटर में चला जाता है, ये वाली प्रॉपर्टी। देखो, b चला गया log के साथ न्यूमरेटर में और बेस चला गया log के साथ डिनोमिनेटर में। तो हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन है, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं log बेस 1025 डिवाइडेड बाय log बेस
10 8। अच्छा, अगर तुम बेस नहीं भी लगाओ ना तो चलेगा, क्योंकि अगर कोई भी बेस नहीं लिखा हुआ है तो हम उसको 10 ही मानते हैं। ये थोड़ा सा मुश्किल है आगे समझना, क्योंकि हमें इसको 2 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अच्छा, 25 को अगर हम लिख दें 100/4, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला रहेगा कि 100/4 ही क्यों? क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि 25 2 के फॉर्मेशन में कहीं ना कहीं आए। तो 2 की टेबल में 25 तो नहीं आता है, लेकिन 2 की टेबल में कहीं ना कहीं 100 आता है, 2 की टेबल में कहीं ना कहीं 4 आता है, तो मैं उसको इस एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे को यहां पर log 2 की वैल्यू गिवन है। अच्छा, ये 8 जो है ना, वो हो जाएगा 2 का क्यूब। फर्दर जब मैं इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करूंगा तो माइनस में कुछ लिखा हुआ है, डिवीजन में कुछ लिखा हुआ है तो माइनस हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसा लिखूंगा, log 10 100 माइनस log 10 4 डिवाइड बाय, अच्छा पावर लॉग के साथ लिखी हुई है तो पावर अपना साइड चेंज करके आगे आ जाती है, तो 3 इंटू log 10 बेस 10 2। ठीक है, फर्दर इसको और ज्यादा हम एक्सप्लेन करेंगे, तो नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन समझना इसका। नेक्स्ट पार्ट, log 10 100। ठीक है, तो मैंने तुम्हें पहले बताया था log 10 की वैल्यू 1 होती है अगर बेस 10 है। तो अगर बेस 10 है ना तो log 10 की वैल्यू 1 होती है। अगर बेस 10 है तो log 100 की वैल्यू 2 होती है। अगर बेस 10 है तो log 1000 की वैल्यू 3 होती है। तो log 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 माइनस, अच्छा अभी हम फिलहाल के लिए 4 को बोल देते हैं 2 का स्क्वायर। 4 हमारा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो log 10 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 इंटू log 10 2। एक बार मैं इसको एज इट इज लिख देता हूं, डिनोमिनेटर चेंज नहीं करता। अच्छा, 2 का स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर अपना साइड चेंज करके आगे आ जाएगा, तो 2 इंटू log 10 2 हो जाएगा, log बेस 10 एंड 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू log बेस 10 2 हो जाएगा। क्वेश्चन में देखो हमें log 2 की वैल्यू गिवन है, तो ध्यान से ऑब्जर्व करना, ध्यान से ऑब्जर्व करना। 2 माइनस 2 इंटू 0.3010, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, इंटू का साइन लगा देता हूं मैं यहां पर, कंफ्यूजन हो जाएगा तो, क्योंकि फिर वो दो दो पॉइंट्स दिखेंगे और कंफ्यूजन हो जाएगा। तो 2 इंटू 0.3010 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 0.3010। जब तुम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करोगे, जब तुम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करोगे तो देखो ये हो जाएगा 2 माइनस 0.6020 डिवाइडेड बाय 0.9030। और जब तुम कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व करेगे ना, तो कैलकुलेटर पर सॉल्व करने पर रिजल्ट आएगा 1.5482। रिजल्ट आएगा 1.5482, ऑप्शन सी हमारा आंसर है। मैं इसको एक बार कैलकुलेटर पे तुम्हें दिखा देता हूं इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके। तो 2 माइनस 0.6020 और डिवाइड बाय 0.9030, तो 1.5481 आ रहा है, तो 1.5482 हो जाएगा। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था लॉगरिथम की एक्सरसाइज का। तो हमने अभी तक जो एक्सरसाइज 1A 1B 1C 1D ये सारी एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। अगर किसी भी स्टूडेंट को इन सारी एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पर कमेंट करके पूछ सकता है। अगर इसी तरह की वीडियो और देखना आपको पसंद है तो आप यहाँ पर मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप लाइक भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट वाली क्लास हम मिसलेनियस क्वेश्चंस की स्टार्ट करेंगे, तो इसी चैनल पे कंटिन्यू बने रहे। थैंक यू।